और ले आओ आगे, बस बहुत। तू इधर क्यों कर रहा है? तुम्हें पता नहीं कहाँ करना कैमरा इसको? ओ, इसको बताओ कोई कैमरा कहाँ करो, उसको इधर करो। हाँ सुनो तो देखो ध्यान से। जय मसीह की। ये लड़का गवर्नमेंट जॉब करता, चंडीगढ़ से आया है और ऑलरेडी ये प्रभु में चल रहा था, वो भी 4 साल से। पढ़ा लिखा बच्चा, ग्रेजुएट। क्या क्या तेरे साथ चल रहा था, थोड़ा सा बता फिर से। कि जैसे मैं स्टडी के बाद मतलब कि स्टडी तो मैंने प्राइवेट ही की, इनएक्टिविटी की वजह से ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि आए दिन कोई ना कोई बीमारी रहती थी, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। तो जब मेरी जॉब लगी उसके बाद भी मैंने मतलब कि जॉब पे जैसे अगले दिन जाना होता था ना, मुझे रात को टेंशन होनी शुरू हो जाती थी, कहीं मेरा हेडेक ना होना शुरू हो जाए। और मैं पास में दवाइयाँ रख के सोता था, इवन रात को उठ के कई बार मुझे लेनी भी पड़ती थी इस वजह से। ठीक। तो मतलब कि हफ्ते में 2-3 दिन बाद मेरा हेडेक भी होना शुरू होता था और वॉमिट भी होनी शुरू हो जाती थी। और मतलब कि चर्च में तो मैं जा रहा था, लेकिन बल्कि वो मुझे थोड़े टाइम जब मैं शुरू में हुआ तब तो मुझे फील हुआ कि प्रभु है, लेकिन जैसे जैसे जाता गया ना नॉर्मल होना शुरू हो गया, जैसे कि प्रभु भी जैसे वही है, जैसे संसार में थे हम वैसे ही वही है। नहीं, तो जैसे आप जो सीखते थे, आपकी गवाही से मैं सुन रहा था कि आपने चर्च में ये सीखा था कि हालात आने हैं जी, यीशु मसीह में, हालात आने हैं जी। जब वो हालात आपको देता है प्रभु तो आपको पक्का करता है, पक्का करता है। ये आपने सीखा था। जी, और परीक्षाएं आने का मतलब आपका पक्का होना। जी, अगर नहीं आओगी, नहीं आएंगी परीक्षाएं, नहीं आएंगे हालात, तो आप पक्के इंसान कैसे बनोगे? जी। तो ये आप सब कुछ सीख रहे थे वहाँ। जी, मतलब कि यही था कि हम जैसे प्रभु में चल रहे हैं तो परीक्षा तो आनी ही है, कि क्योंकि मतलब कि लिखा है कि प्रभु परखता है। परखता है। तो ये सब की वजह से तुमने सीखा था, फिर तेरे पास क्या जिंदगी थी? मतलब कि एक निराश जिंदगी थी। मतलब कि ये था कि सारा दिन जैसे मुझे छोटी सी छोटी बात पे टेंशन हो जाती थी। जैसे 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं ना कि हाँ मुझे यार ये प्रॉब्लम होगी, तो मैं अपने पे ले लेता था कि हाँ कहीं मुझे ना हो जाए। अच्छा, इतनी नेगेटिविटी हो जाती थी। सोच लो कितनी नेगेटिविटी। कोई आपस में बात कर रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम की बात कर रहे, ये सुनने के बाद इसके दिमाग में आता था कि जब मुझे ना हो जाए ये प्रॉब्लम। ये कितनी बैड नेगेटिविटी। तो आप इसको छुड़वाने के लिए अपने आप को क्या कर रहे थे प्रभु में? प्रभु में मतलब इतना बैक साइड हो गया था कि जैसे एक। अच्छा, बैक स्लाइड हो रहे थे मतलब कि ये पीछे पीछे जा रहे थे, यीशु को छोड़ रहे थे। मतलब कि मैं बाइबल भी रीड नहीं कर पा रहा था, प्रेयर भी मुझसे बिल्कुल भी नहीं होती मतलब थी। लगभग 80% बैक स्लाइड हो गए थे। जी। और चर्च में कभी जाना 1 बजे? चर्च में हाँ 10:30 बजे मीटिंग शुरू होती तो मैं 1 बजे पहुंचता था वचन के टाइम की। सुन लो, जो लेट आते हैं वो सुन लो बात। बस मन में यही था कि पास्टर लेट आने का मतलब ये नेगेटिविटी है। अगर तुमने इसको परमेश्वर के सामने नहीं रखा, ना, जैसे एक सिंपल बात है, हम जॉब करते हैं या काम पर जाते हैं, तो उसका अगर टाइम 9 बजे का तो 1 बजे जाते हैं, 12 बजे जाते हैं कभी। वहां हमारा दिमाग काम कर रहा है कि जब हम कहीं जॉब पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, तो जो टाइम है उसका या 8 बजे या 9 बजे वही टाइम पर जाते हैं, क्योंकि हमें दिमाग में है पैसा मिलना है। क्या मिलना? में वहां तो हम दिमाग सही रखते हैं, लेकिन पैसों से जीवन मिलेगा? बताओ मुझे, क्या पैसों से जीवन आ जाएगा आपके पास? तो जिससे आपको जीवन लेना है तो उसके साथ ऐसा क्यों कि 10 बजे संगति स्टार्ट होना तो 12 बजे 1 बजे? तो ये एक नेगेटिव जीवन है, ये एक रुकावट है शैतानी। अगर तुमने इसे तोड़ा नहीं, इसमें चलते रहे, तो परमेश्वर की दया, हमारी प्रार्थनाएं, अगर तुम हालात में होंगे तो हम मिलेंगे, तुम्हारे कुछ कुछ काम होते जाएंगे जिससे तुम बने रहोगे, लेकिन असल जीवन से फिर दूर रहोगे। असल बरकत से, जो असल वाला विषय है वो बड़ा मेन है। सोच लो इसके जीवन से। अच्छा, एक और चीज, जब मेरी वीडियो तेरे सामने आई तो तूने इग्नोर कर दिया?
मैं उस टाइम भी मतलब कि मेरे भाई ने बताया था कि खुदा के दास है, इनको सुन के देख। हाँ, इनकी ये teaching- अलग चीज बताते हैं। उसने ऐसे कहा था। उस टाइम भी मैं किसी दास को सुन रहा था मतलब कि एलईडी पे। हाँ, तो मैंने कहा बस सर नहीं, मैंने और नहीं सुना किसी को कुछ। नहीं सुनना। हम्म, तो उसने जब बताया कि इनको सुनकर देख, तो तो मैंने शैतान मन में डालता था रहने दे, हम्म, रहने दे, इनको ना सुन। नहीं सोच लो, अगर हम इसको प्रकट कर दें ये किसको सुन रहा है तो बड़ा झगड़ा सा हो जाएगा। वो नहीं प्रकट करेंगे। क्या नहीं करेंगे? लेकिन एक्चुअल में ये सीख लो, शैतान दिमाग में डाल रहा था ना सुन, क्योंकि छुटकारा इसका इस राइट शिक्षा से था। प्रभु हालातों में रखता है, तुम्हें पक्का करता है, ये कोई ज्ञान नहीं है बाइबल का, ये इंसान का अपना ज्ञान है। ऐसा ज्ञान तुम्हें संसारिक बाबाओं के पास से भी मिलेगा, वो भी ऐसी शिक्षा देते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? जब इसको सही टीचिंग समझ आई, अब कैसे तेरी लाइफ? बहुत मतलब कि एक बहुत है ना, बिल्कुल शांति है मुझे, किसी चीज से कोई मजा आ tension रहा है नहीं जीने का? होती। बहुत ज्यादा मतलब कि अब कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है ना तो मैं सोचता हूँ बड़ी tension कोई नहीं भी है, बड़ी प्रॉब्लम होती कहता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना, क्योंकि सीख के करना क्या है। आमेन। हाँ मैं तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से। अब आज बहुत सारी गवाहियां थी, बहुत सारे विषय थे। माइंड कितना था आपके पास? पेन कॉपी पर कितनी चीजें नोट की, कितना मन बनाया, उसी से उतना आना है। जितनी आत्मिक मेहनत करोगे परमेश्वर में, उतना फल आना है। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, आप जो हमारा काम हमने करना, जो आपका काम आपने करना है। ऐसा ही है या नहीं ऐसा है? दुनिया में किसी भी चर्च में जाओ तो किसी भी चर्च का पास्टर ये कहता है कि तुम आराम से बैठ जाओ, मैं सारा कुछ कर दूंगा। वो तो हमसे भी ज्यादा तुम्हें रीति रिवाजों में डालेगा। बोलो, जितना हम तुम्हें सिखा रहे करने के लिए, इससे भी 50 गुना ज्यादा ये करो वो करो, रीतियां करो, ये करो वो करो, वो भी ऐड कर देगा और ज्यादा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यही सीखना तुम्हें आज की करना क्या है। हमने अपना काम करना है, जो हमारी मेहनत है परमेश्वर के साथ, जो मेरी मेहनत है, खुदा ने जो मुझे कहा है। आप जानते हो मुझे क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर मेरे मुख से बोले, इसके लिए मुझे बढ़ना पड़ेगा आत्मा में। क्योंकि अगर मैं आत्मा में नहीं बढ़ूंगा तो मैं शरीर से बोलूंगा। कैसे बोलूंगा? फिर परमेश्वर मेरा मुख यूज नहीं करेगा और मुझे अपने काबिलियत पर, अपनी योग्यता से बोलना पड़ेगा, अपने बलबूते सिखाना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेगी। वो मजा नहीं होगा, वो बरकत नहीं होगी, वो आपकी उन्नति नहीं होगी, क्योंकि वो मेरे शरीर से। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि यहां विषय है आत्मा का। परमेश्वर आत्मा से मेरे मुख को यूज करे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आज मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाऊं, तो आंखें बंद करो जल्दी जल्दी, टाइम बहुत हो गया है हमारे पास। अभी भी हमारे पास मटेरियल बहुत ज्यादा है, कुछ गवाहियां पड़ी हैं, बहुत कुछ है। आत्मिक भोजन, हालेलुया, स्वादिष्ट स्वादिष्ट आत्मिक भोजन। हाथों को उठाओ पहले, बोलो परमेश्वर आज का डिलीशियस भोजन, रोटी आत्मिक मैं खाने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर, पवित्र आत्मा मेरी मन की आंखों को खोल, पवित्र आत्मा मेरे मन के अंदर वो बुद्धि समझ को डाल, जो आज तेरा पवित्र वचन मैं सुनूं खुदाबंद, उसे अपने मन में रखूं, तेरी इच्छा में चलूं। जैसा आप चाहते खुदा, मुझे आज सिखा, मुझे वैसा बना, मुझे वैसा मन दे जैसी तेरी इच्छा है खुदा। मैं तेरे वचनों से बाहर ना जाऊं, तेरी मर्जी से बाहर ना जाऊं खुदा। आज तेरा वचन मुझे बदले, मेरे मन को छुए, मेरी सोच बदले, मैं तेरी इच्छा में बढ़ता जाऊं खुदा। आप ऐसा बता चुके हो, निश्चय मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। और आज मेरा जो वचन है मेरे लिए खुदाबंद, कोई अंधकार की शक्ति आज चुरा ना पाए। इस वचन का सारा फल मैं ले पाऊं, इन वचनों पर चल पाऊं।
ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमेन। मैं चाहता हूं आपको सबसे पहले फटाफट वचन दूं परमेश्वर का, उसके बाद यहां कुछ लोग बैठे उनकी टेस्टमनी सुनेंगे, फिर आज की जो मीटिंग उसका महत्व इन वचनों के बाद आपको समझ आएगा। तो हम जल्दी जल्दी इन पवित्र पवित्र रोटी को खाएंगे। कितने भूखे हैं इस पवित्र रोटी को खाने के लिए? जो तो भूखे हैं वो तो खाएंगे। तो जो आलू वाले परोंठे, गोभी वाले परोंठे थे खा के डकार मार रहे मोटे मोटे, रज्जे चाह 2-3 गिलास पी के आए नहीं, इधर आकर भी कंटीन के दवाले हुए पड़े, वो लोग तो भरे हैं ना भूखे। भूख चाहिए, क्या चाहिए? प्यास चाहिए ना परमेश्वर के लिए। अगर हमारे अंदर भूख है तो ये आत्मिक रोटी तुम बहुत खाओगे। अगर तुम्हारे अंदर भूख नहीं है तो जब भूख नहीं होती तो हम छोड़ देते ना खाना। तो इसीलिए हम भूखे चाहिए। बाइबल में भी यीशु मसीह ने कहा जो भूखे प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के, किसके? जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं वो वह तृप्त किए जाएंगे। आप जानते हो शैतान कंटिन्यू अपने काम में सतर्क है। वो अपने काम में बहुत मेहनत कर रहा है। क्योंकि आज मैं कुछ गवाहियां सुन रहा था, तो उन गवाहियों से कुछ ऐसे लोग थे जो मिनिस्ट्री में चल रहे थे, लेकिन मिनिस्ट्री में चलते चलते उनके जीवन में हालात आए। ये वो लोग हैं जिनके हालात है जिन्होंने शैतान को मौका दे दिया। क्या दे दिया शैतान को? कोई भी दे सकता आप में से जो सतर्क नहीं, वो तो पक्का देंगे जो कंटिन्यू संगति में नहीं। क्योंकि जो परमानेंट संगति में आते रहते हैं ना, कहीं ना कहीं उनकी समझ में आत्मिक चीजें चलती रहती, जिससे शैतान की जुक्ति में वो फंसते नहीं। लेकिन जो लोग कंटिन्यू नहीं आते, कभी पता नहीं 15 दिन बाद आधे आए, थोड़ा सा पंखा चलाना, ये गर्म कैसे हो गया आज? धूप से हो गया या क्या हो गया आज? आपको भी गर्मी लग रही है? ये आत्मिक गर्मी भी है यीशु मसीह के नाम से। सुना दे, देखो हल्का सा लगाना, कोई हल्का सा, ऐसा नहीं फर्र फर्र आवाज आए इसकी। सुनो ध्यान से। तो अभी वो लोग जो कंटिन्यू संगति में नहीं रहते, कुछ ऐसे लोग हैं जो जमूरे हैं। जमूरी, जमूरे समझते हो? जमूरे ये कर, जमूरे वो कर। जमूरों की तरह कोई ऐसा लालच दे दो भागे आएंगे। मुझे लगता है आज इनके दिमाग में कोई चीज है खाने वाली। हालेलुया। कोई चीज का लालच इन्हें खींच लाया है आज। तो जमूरे हैं वो। क्या है वो? और ऐसे जमूरों को शैतान कभी भी गड़बड़ कर देगा। तुम ज्योति हो, जमूरे नहीं। क्या हो तुम? और जो ज्योति है ना, वो ज्योति में चलती है, वो संसार में नहीं चलती। ज्योति जो है वो संसार के कामों को पहला दर्जा नहीं देती। उन्हें संसार के काम में मन नहीं लगता। ज्योति को, उसको ज्योति के कामों में मन लगता है। अगर उन्हें ये समझ आ जाए या उनके मन के अंदर वो ज्योति का विषय बैठ जाए, ये सबसे बड़ा विषय। तो इसीलिए मैं सबसे पहले जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए आज मैं जो मेरा सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो है वर्ड के ऊपर। जो परमेश्वर बात करता है उस पर हमने